नमस्कार, मैं हरीश तिवारी। इस समय राजधानी के लखनऊ जनेश्वर मिस पार्क में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसा कि देखा जा रहा है गाड़ियों का बहुत ही बड़ा हुजूम लगा हुआ है और यहाँ पर एक मीटिंग भी रखी गई है। और चलिए जानते हैं ये किस तरह की मीटिंग है और क्या इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है। ये आपकी यूनियन का नाम क्या है? मतलब क्या हमारी यूनियन का नाम जो है राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति है और मैं उस यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है विपिन सिंह और ये हमारी पूरी चालक समाज की सेना है, सैनिक हैं, जिसमें पदाधिकारी है, सदस्य है, कार्यकर्ता है, इस तरह के अलग अलग प्रकार के लोग। तो इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस मीटिंग का मेन उद्देश्य जो है, सबसे पहला उद्देश्य हमारा है चालक एकता, क्योंकि अगर चालकों में एकता होगी तो हम बड़े से बड़े मिशन को कामयाबी तक पहुँचा सकते हैं। तो आपको मतलब जो ये आपका चालक संघ है और जो आपके भाई बंधु जो हैं इसमें मौजूद हैं, ये किस तरह की समस्याएं आपको हो रही हैं? और देखिए, समस्याएं अगर देखा जाए तो समस्याओं का भरमार पड़ा हुआ है। अगर समस्याएं गिनाने चलेंगे तो हमें लगता है शायद आप हमारी बात को दिखा नहीं पाएंगे। तो मूल रूप से जो हमारी मेन समस्या है वो हमारी मेन समस्या है। सबसे पहली मेन समस्या ये है कि हमारे जो चालक भाई हैं ये ओला, उबर, इन ड्राइवर जैसी कंपनियों के साथ काम करते हैं और वहाँ पे भी इनके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, क्योंकि ये अपनी कॉमर्शियल गाड़ियों से काम करते हैं। कॉमर्शियल गाड़ी से काम करने के बाद भी इनके साथ ये हो रहा है, इनके प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट नंबर वाहन चल रहे हैं, जो कि इनका काम प्राइवेट नंबर वाहन वाले खत्म कर रहे हैं। और इसमें सरकार के जो अंडर में आते विभाग आते, परिवहन विभाग आ गया, RTO आ गया, इनको मैंने निवेदन दिया, पत्र दिया, लेकिन उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं कर पा रहे, प्लेटफॉर्म से प्राइवेट वाहन नहीं हट पा रहे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो क्षति पहुंच रही चालक अधिकारियों से आप मिले? देखिए, ARTO से हमने मिले, ठीक है, परिवहन आयुक्त से मिले, लेकिन ARTO मतलब सबने पल्ला झाड़ा, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, इस तरीके का। मैं स्वयं मिला, ठीक है। ARTO ने बोला कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, इनके ऑफिसेस बताइए। तो मैंने सीधे बोला, भाई ऑफिसेस छोड़िए, हम आपको पूरे प्रूफ के साथ बता रहे हैं ये प्राइवेट वाहन जो है कॉमर्शियल कार्य कर रहे हैं और आपको वीडियो से लेके हर चीज़ तक दे रहे हैं। आप इसको क्यों नहीं बंद करें? कौन ऑर्डर देगा? बताते मेरे पास ऑर्डर नहीं है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई कॉमर्शियल वाहन जो चल रहे हैं उनके पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं या किसी भी प्रकार की उनके साथ कोई मतलब की घटना घटित होती है तो उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई कर देते हो आप, तो उसमें आपके पास ऑर्डर कहाँ से आता है? तो इस तरीके की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो इसमें सुधार होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, कंपनियां हमसे व्यापार कर रही हैं, चालक समाज से व्यापार कर रही है। आज CNG इतनी महंगी हो गई, ठीक, कल के पिछले समय में CNG 52-45 तक अन्य तरह के कम रेटों में थी। तो उस समय चालक समाज को जो मिनिमम रेट मिल रहा था 16 से लेकर 20 रुपए तक पर किलोमीटर मिल रहा था लोकल में। लेकिन इस समय क्या है, CNG महंगी हो गई और खर्चे महंगे हो गए, टैक्सेस महंगे हो गए। लेकिन आज क्या है, आज हमें जो रेट मिला 8 रुपये, 9 रुपये और 10 रुपये भी मिल गया। तो ये चालक समाज के भाग्य की। जी बताइए सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामकृष्ण पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति से। जी, तो ये किस तरह की मेन आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? जो ये देखिए, हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम अपने ड्राइवर भाइयों की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी ये बात, हमारी मांग ड्राइवर भाइयों की नहीं सुनती है, ठीक है, तो हम आगे जो भी हमारे कदम होंगे वो हम उठाएंगे। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया ही है कि हमारे ड्राइवर भाइयों की आवाज़ RTO तक गई, परिवहन विभाग में गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके ज़्यादातर हमने जो पेपर भी किया, हमारी जो वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का धरना भी था, वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किसी मतलब परिवहन विभाग के अधिकारियों को आपने ज्ञापन भी दिया जैसे कि आप बता रहे हैं और आपके अध्यक्ष जी ने भी ये चीज़ बताई है, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है आप लोगों को कि इतने दिन में हम ये आपकी मांगों पर कुछ विचार करेंगे या कुछ है? अभी तक तो कुछ नहीं आया है जी। अगर आया होता तो हमको ये चीज़ की जानकारी जरूर होती। जी सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति से जिला अध्यक्ष। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे जितने भी चालक भाई हैं उनका कल्याण हो, उन्हें प्रताड़ना न झेलनी पड़े। जो इतनी बड़ी कंपनियां होते हुए भी इतना कम रेट दे रही हैं और सारे हमारे चालक भाई यहाँ पे हैं, सब लोग इस चीज़ का शिकार भी हो रहे हैं और ये भोले भाले भाई हैं और कंपनी उनको पूरी तरह से शोषण कर रही है कि ये जितने भी प्राइवेट वाहन हैं
उनको बंद कराने का कार्य करे। नहीं हम लोग क्या करें, 10-10 लाख की गाड़ी लेके टैक्स नहीं जमा कर पा रहे हैं, इसका इंश्योरेंस नहीं जमा कर पा रहे हैं। हमारे चालक भाई इतने हैं, किसके भाई के पास पॉलिसी नहीं है, हमारे भाई तो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम खुद ही डिप्रेशन में आ जाते हैं कभी कभी। मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास कभी कभी टैक्स पैसा नहीं, कभी मेरे खुद के पास पैसा नहीं होता, मेरे पास 5 गाड़ी होने के बावजूद भी मेरे पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसे गाड़ी चलाने से क्या मतलब है। और ये कंपनियां हम लोगों से कमा रही है, बोलती हैं 25%, 20% काटती हैं, 40% कमीशन। भाई आप लोग जानते हैं ना कमीशन काटती ना, आप सब लोग जानते हैं ना। पूरे चालक भाई साहब पूछ लीजिए, सारा शोषण है चालक भाई। मेरे लोगों की वजह से ही आज ये कंपनियां इतने ऊपर हैं। अगर आज हमारे चालक समाज के भाई खाली एक हो जाएं, तो एक हो रहे हैं, वो बहुत आगे तक जाएंगे। कंपनियों को हमें ये मुंहतोड़ जवाब देना है, जितना हमारा चालक भाई के साथ शोषण हो रहा, उनका शोषण ना किया जाए, उनको उनके मन मुताबिक रेट दिया जाए और इनको बहुत गिरी दृष्टि से लोग जो देखते हैं उन्हें ना देखा। विनोद कुमार चौरसिया। बस मेरा का मुद्दा यही है कि जो ड्राइवर यहाँ पर ओला उबर चलाते हैं, एक तो उनकी समस्या जब कोई होती है पैसेंजर से या कोई भी बात होती है तो ना ओला का ही कोई कांटेक्ट नंबर है ना उबर का है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। किसी तरह से भी हम उससे अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए ये मनमानी जब करते हैं अपनी, तो हम बिल्कुल वो हो जाते हैं कि क्या करें। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आपकी समस्या, आपके ड्राइवर बंधुओं के साथ कोई अगर समस्या होती है तो किसी प्रकार का कोई सुनवाई ऊपर तक के आला अफसर या आला कमान तक जो है नहीं। ओला उबर इनके पास कोई भी समस्या हमारी नहीं पहुंच पाती है, ना उनसे कोई कांटेक्ट हो पाता है। उन्होंने अपने कांटेक्ट जितने थे पहले थे वो सब डिलीट कर दिए। अब कोई भी बात किसी की नहीं पहुंचती, तो इसलिए हम करें क्या, किसको शिकायत करने जाए। प्रशासन तो इससे जिम्मेदार है नहीं, जिम्मेदार तो ओला उबर कंपनी है। तो कंपनी को ये चीज़ चाहिए ना कि अपने कस्टमर को, जो हम उसके कस्टमर हैं, तो आप हमारी बात सुनिए, अगर कोई परेशानी है तो उसको सॉल्व कीजिए। मेरा नाम राहुल देवकर है, मैं राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति से बोल रहा हूँ। तो मैं पहली चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, पहले तो उस पर रोक लगानी चाहिए। और उसमें क्या है ना, जैसे मान लो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उन्होंने परिवहन विभाग में पिछली बार एक लेटर दिया था, उसका वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो उसका रिस्पांस हमको चाहिए। और आज जो जितनी भी तकलीफ हमको रोड पे चलते हुए हो रही है, जो कि अभी हमने 10-10 लाख की गाड़ी ली है, उस पर अगर आप मानिएगा तो 400-500 रुपये निकल रहा है। तो इसमें ना हमारा परिवार चल रहा है, ना हमारा हम किस्त दे पा रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि जबकि परिवहन विभाग जो हमारे भले के लिए बना है, सिर्फ बना है, लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे विभाग से हम क्या उम्मीद रखें, और हम क्या जान देते अपनी रोड पे आके। तो ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए और परिवहन विभाग ने इस पे तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जितनी भी है, इतना हम देखो, हमारी जो राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति जो यूनियन है, ये परिवहन विभाग के सपोर्ट में है, लेकिन खुद परिवहन विभाग इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम जाए तो किसके पास जाए, इसका जवाब भी परिवहन विभाग ने देना चाहिए। दूसरी चीज, जबकि हालांकि हमारे पास सब सबूत है, वीडियो है। आज हमारा ड्राइवर भाई जो कि रोड पे दिन रात मेहनत करता है, किसी भाई को अगर इमरजेंसी होती है तो एम्बुलेंस से पहले हमारा ड्राइवर भाई वहाँ पे पहुँचता है। तो इस चीज़ पे गवर्नमेंट ने इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो कि हमारे ड्राइवर भाई का जो शोषण हो रहा है, उस पे कुछ गौर करना चाहिए और तुरंत ड्राइवर भाई के हित में उसका राय जो है हमें तुरंत देनी चाहिए, ताकि आज जितने भी ड्राइवर भाई हैं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। अभी आप देखोगे एक 6-7 दिन पहले का ये है,
कहाँ का, चंडीगढ़ का, वहाँ पे हमारे ड्राइवर भाई को गला काट के मार डाला गया। क्यों? कोई सेफ्टी नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये जो कंपनियाँ चल रही है ओला, उबर, इनड्राइव, इसमें हमारी पॉलिसी क्या है? हमारे लिए क्या सेफ्टी है? एक ड्राइवर के लिए क्या सेफ्टी है? कोई आईडी नहीं है। पहली चीज़, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसकी पॉलिसी बनी रहती है, उसकी एक आईडी बनती है। हमारी कोई आईडी बनी नहीं है, ना कि कस्टमर को इसमें सपोर्ट है, ना कि ड्राइवर को सपोर्ट है। अभी उस ड्राइवर को अगर मार दिया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? यह हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जबकि ओला का फेयर, उबर का फेयर, इनड्राइव का फेयर अगर आप पहले देखोगे तो 20 रुपये किलोमीटर से गाड़ी चल रही थी। आज की डेट में देखोगे तो गैस 95-93 पे चला गया है। अगर गाड़ी का टायर का खर्चा देखोगे, इंजन का खर्चा देखोगे, ये सब जितने भी खर्चे हैं उसको अगर आप देखोगे, उस हिसाब से अगर आप रेट को उस लेवल पे कंपेयर करोगे तो दिस इज नॉट फेयर। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि वाई, ये क्यों ऐसा ड्राइवर भाई के साथ क्यों हो रहा है? ये अन्याय है। इस पे जल्द से जल्द सरकार ने आवाज उठानी चाहिए। हमारा ड्राइवर भाई आज कैसे कैसे जगह पे जाके ठोकरे खा रहा है, ये हमको पता है, क्योंकि हम ऑन रोड चलते हैं। और इस पे तुरंत कड़ी से कड़ी जितनी भी प्राइवेट गाड़ियां चल रही है लखनऊ में, ये राजधानी का शहर है, इस पे ऐसे शहर में ओला, उबर, इनड्राइव, ये जितनी भी इन्होंने जो फेयर कम किया है, और बहुत से हमारे पास रिकॉर्डिंग है जिनमें प्राइवेट गाड़ियां ये खुद लगवा रहे हैं, तो इन पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये कंपनियां जिम्मेदार हैं जो कि प्राइवेट गाड़ियां चला रही है, लगवा रही है, और इसमें हमारे ड्राइवर भाई का शोषण कर रही है। तो इससे अगर हमारा ड्राइवर भाई आत्महत्या कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब सरकार ने देना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। इस समय जनेश्वर मिश्र पार्क में थे और हमने राष्ट्रवादी यूनियन शक्ति चालक संघ के जो कुछ सदस्य थे उनके साथ बातचीत भी करी और उनकी समस्याओं को भी समझा। और जैसा कि उन्होंने आय संबंधी और सुरक्षा मानकों, जैसे ड्राइवरों के साथ जो है ओला, उबर के ड्राइवरों के साथ कोई भी सुरक्षा मानक नहीं है, और हमने उनकी समस्याओं को भी देखा। जहां पर परिवहन विभाग को भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, लेकिन परिवहन विभाग के आला कमान जो यथाकित अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस, मैं हूं हरीश तिवारी।